नाज़रीन 30 साल से पाकिस्तानी मार्केट पर राज करने वाली गाड़ी सुजुकी मेहरान क्या एक नए रूप के साथ कुछ नए फीचर्स के साथ एक मरतबा फिर से तहलका मचाने पाकिस्तान की गाड़ियों की मार्केट में लॉन्च होने जा रही है। ये वो सवालात हैं जो हर जबान पर इस वक्त मौजूद हैं। कुछ तस्वीर और वीडियोस सोशल मीडिया पर जेर गर्दिश हैं और वो वायरल हो जाती हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि सुजुकी मेहरान का एक नया वेरिएंट मार्केट में लॉन्च होने जा रहा है। उसके अंदर बहुत जबरदस्त फीचर्स जो है वो दिखाए जाते हैं, उनकी मेंटेनेंस के हवाले से, उसकी फ्यूल एफिशिएंसी के हवाले से और उसकी कीमत के हवाले से बड़े होशरुबा इंकशाफात किए जाते हैं। उनमें कितनी हकीकत मौजूद है, ये सब और इसके साथ साथ नाज़रीन होंडाई टक्सन की जानिब से एमजी और किया स्पोर्टेज को टक्कर देने के लिए एक नई हाइब्रिड गाड़ी को लॉन्च कर दिया गया है। 2025 के अंदर नाज़रीन एक नया मॉडल पेश किया गया जो कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर तहलका मचा देगा। क्या क्या फीचर्स होंगे, किस तरीके से मेंटेनेंस की जाएगी, कितनी कीमत होगी, ये सब और बहुत कुछ आपको बताएंगे अपने आज के इस व्लॉग में। आप सब पर सलामती हो, मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन सबसे पहले अगर बात की जाए पाकिस्तानी मार्केट के अंदर, गाड़ियों की मार्केट के अंदर 30 साल तक एक गाड़ी चलती है और अपनी फ्यूल एफिशिएंसी की वजह से, अपनी कम कीमत की वजह से, अपनी मेंटेनेंस की वजह से और अपनी जो है वो एक कॉस्टली जो है इतनी कॉस्टली नहीं थी, उस नेचर की वजह से पाकिस्तानी हर मिडिल क्लास अवाम के पास, हर मिडिल क्लास शहरी के पास वो गाड़ी मौजूद थी। स्टूडेंट्स चाहे हो, चाहे वो बिजनेस कोई कर रहे हो, एक बड़ी गाड़ी के साथ एक छोटी गाड़ी लाजमी उनके घर में जो मौजूद होती थी वो सुजुकी मेहरान थी। नाज़रीन 30 साल तक मार्केट में, गाड़ियों की मार्केट में जब बिलाखिर राज किया है इस गाड़ी ने, सुजुकी मेहरान ने, तो फिर उसको द बॉस जो है वो टाइटल भी दिया जाता है कि ये बॉस गाड़ी है, द बॉस गाड़ी। अब उसी गाड़ी के हवाले से फिर 30 साल तक जब ये मार्केट में रहती है, 2019 के अंदर इसकी मैन्युफैक्चरिंग को रोक दिया जाता है। जी हाँ नाज़रीन, 1 अप्रैल 2019 के अंदर इस गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग मुकम्मल तौर पर बंद कर दी जाती है और उसको रिप्लेस कर दिया जाता है ऑल्टो से। जी हाँ नाज़रीन, ऑल्टो गाड़ी से, जो कि 660 सीसी गाड़ी थी। ये वो गाड़ी थी जिसने सुजुकी मेहरान की प्रोडक्शन को रोक दिया, इसकी मैन्युफैक्चरिंग को रोक दिया और अब मार्केट के अंदर नई गाड़ी जो है वो लॉन्च की जाती है सुजुकी ऑल्टो के नाम से, एक नई शेप के साथ, कुछ नए फीचर्स के साथ, कुछ नई मेंटेनेंस के साथ और बड़े जबरदस्त फीचर्स उसके अंदर मौजूद थे। लेकिन इसके ऊपर मुसलसल तनकीद एक ही की जाती थी कि ये गाड़ी जो है इंतहाई कमजोर है, इंतहाई नाकिस क्वालिटी से बनाई गई है। लिहाजा नाज़रीन अब कुछ खबरें वो गर्दिश करती हैं सुजुकी ऑल्टो के हवाले से और उसके बाद अब कुछ मजीद खबरें जो है वो गर्दिश कर रही हैं सोशल मीडिया की। इस वक्त जीनत बनी हुई है कि क्या वाकई में सुजुकी मेहरान एक नए अंदाज के साथ, एक नए रूप के साथ मार्केट में लॉन्च होगी या फिर नहीं। नाज़रीन अगर सबसे पहले उसकी कीमत की बात करें तो उसकी कीमत के हवाले से जो खबरें ज़ेरे गर्दिश हैं, कीमत उसकी बताई जाती है कि इसका जो मॉडल है VX, उसकी कीमत होगी 11.5 लाख रुपए सुजुकी मेहरान की जानिब से। अब नाज़रीन उसके बाद अगर VXR इसके मॉडल की बात की जाए तो उसकी कीमत बताई जाती है 13.25 लाख, 12,75,000। और अगर फिर इसके VXL की बात की जाए, एक तीसरे उसके वेरिएंट की बात की जाए तो उसकी कीमत बताई जाती है तकरीबन 14 लाख बताई जाती है। अब नाज़रीन वो जो वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त ज़ेरे गर्दिश हैं, वो जो तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश हैं, उनके हवाले से यही कहा जा रहा है कि ये AI से जनरेटेड है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जितनी भी तस्वीर हैं, ये वीडियोस जितनी भी है उससे बनाई गई हैं। पाकिस्तान सुजुकी मोटर्स की जानिब से फिर एक बयान सामने आता है, एक स्टेटमेंट सामने आती है जिसके अंदर वो कहते हैं कि हमारी जानिब से कोई भी ऐसा वेरिएंट मार्केट में नया लॉन्च नहीं किया जा रहा। आप गलत इंफॉर्मेशन से महफूज रहें और मिस इंफॉर्मेशन का बायस न बने और ना आप किसी भी ऐसी इंफॉर्मेशन जिसकी आपको तहकीक न की हो, आपने खुद उसको न फैलाएं, क्योंकि ये मिस इंफॉर्मेशन का जो है वो बायस बन सकती है और पाकिस्तान सुजुकी मोटर्स में चुन्नू की जानिब से बिलाखिर फिर उसकी तरदीद कर दी जाती है और ये कहा जाता है कि हम ऐसा कोई भी वेरिएंट मार्केट के अंदर जो है वो लॉन्च नहीं कर रहे। नाज़रीन अगर दूसरी बात की जाए होंडाई टक्सन की, तो होंडाई टक्सन की जानिब से एक नया मॉडल जो है वो लॉन्च कर दिया जाएगा पाकिस्तान में और उस नए मॉडल के बारे में ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर तहलका मचा देगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हाइब्रिड गाड़ियां जो इस वक्त टॉप पर चल रही है, उनके अंदर 2 गाड़ियां सरे फहरिस्त हैं, जिनके अंदर किया स्पोर्टेज आ जाती है और फिर MG आ जाती है। अब इन दोनों गाड़ियों को टक्कर देने के लिए होंडाई टक्सन की जानिब से भी पहली हाइब्रिड गाड़ी, जी हाँ नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर पहली हाइब्रिड गाड़ी बाकायदा तौर पर लॉन्च होने जा रही है और 2025 ये उसका नया मॉडल होगा। उसके कुछ फीचर्स, मुकम्मल फीचर्स अभी जो है वो नहीं बताए गए, कुछ चीजें पर्दे में रखी गई है, लेकिन जो फीचर्स बताए गए नाज़रीन उसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि ये टक्कर देगी MG को और किया स्पोर्टेज को। अब जो बातें की जा रही हैं और जो फीचर्स, कुछ फीचर्स जो मुतारिफ करवाए गए हैं किनकी जानिब से, होंडाई कंपनी की जानिब से, उनके अंदर है कि सबसे पहले हाइब्रिड पावर ट्रेन इसके अंदर होगी। हाइब्रिड पावर ट्रेन यानी ये पेट्रोल पर भी चल सकती है नाज़रीन, ये डीजल पर भी चल सकती है और इसके अंदर इलेक्ट्रिक मोटर भी नस्ब होगी। ये
एक ऐसी गाड़ी होगी जो कि बैक वक्त आप इसे पेट्रोल पर भी चला सकते हैं, डीजल पर भी चला सकते हैं और इलेक्ट्रिक मोटर पर भी चला सकते हैं, अलग अलग भी चला सकते हैं और इन दोनों को साथ भी चला सकते हैं। मतलब कोई एक स्पेसिफिक स्पीड तक ये इलेक्ट्रिक मोटर पर चल सकती है और उसके बाद अगर स्पीड आप इसकी ज्यादा करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो फिर आप पेट्रोल पर और डीजल पर इसको शिफ्ट कर सकते हैं, और नहीं तो आप दोनों को एक साथ भी इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर इसके बारे में यह कहा जाता है कि ये पोल्यूशन फ्री, एनवायरमेंट फ्रेंडली गाड़ी होगी। फिर दूसरा इसके फीचर जिसके बारे में कहा जाता है ये इस गाड़ी के बारे में वो ये कि ऑल व्हील ड्रिवन गाड़ी होगी। मतलब चारों व्हील्स जो हैं उसकी उसका जो कंट्रोल है चारों व्हील्स का, वो गाड़ी की जो मोटर उनके अंदर नस्ब होगी उसके पास होगा। अब नाज़रीन, ये एक्सीडेंट्स या फिर ब्रेक्स लगाने के दौरान एक इंतहाई मौसर साबित होगा कि चारों व्हील्स जो हैं, चारों पहिए जो हैं वो गाड़ी की मोटर के कंट्रोल में है और ये इंतहाई पावरफुल इंजन होगा, ये कहा जा रहा है, जो कि गाड़ी की स्टेबिलिटी को मजीद एनहांस करेगा। उसके बाद नाज़रीन अगर बात करें तो एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंस सिस्टम ADAS इसके अंदर नस्ब किए गए हैं। अब इसके अंदर कुछ मजीद फीचर्स भी वो एड ऑन उन्होंने किया और ये एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंट सिस्टम जो है, असिस्टेंस सिस्टम ADAS, उसके अंदर यह आता है कि सबसे पहले ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग इसके अंदर मौजूद होगी। अगर गाड़ी कहीं पर भी इसको ऐसा फील होता है, कहीं पर भी ऐसा महसूस होता है कि कहीं पर खतरा है, एक्सीडेंट के चांसेस, अगर कोई बिलफर्ज आपके लिए कि फौरन आपके सामने कोई बाइक आ जाती है, कोई शख्स आपके सामने आ जाता है, कोई बच्चा क्रॉस कर रहा है रोड, तो वो डायरेक्टली ऑटोमेटिकली जो है वो ब्रेक्स गाड़ी की जानिब से जो है वो लग जाएंगी। अगर आपने ब्रेक्स नहीं भी लगाई तो ऑटोमेटिक ये जो सिस्टम इसके अंदर नस्ब किया गया है उसकी वजह से वो डायरेक्टली ब्रेक्स लग जाएंगी और आप एक बहुत बड़े हादसे से बच सकते हैं। नाज़रीन, हमने देखा कि टेस्ला की जानिब से, BYD की जानिब से एक टक्कर इस वक्त जारी थी। टेस्ला ने ऐसे फीचर्स इंट्रोड्यूस करवाए थे, ये असिस्टेंस के, ये ड्राइविंग के नए फीचर्स, जिसके अंदर उनकी स्टेबिलिटी के बारे में बताया गया था कि पूरी दुनिया के अंदर इतनी स्टेबिलिटी किसी गाड़ी के अंदर नहीं होगी जितनी टेस्ला की गाड़ियों के अंदर है। और अगर आप उसे चला नहीं भी रहे, अगर आप उसे मोटरवे पर या खाली रोड पर भी छोड़ दें तो फिर भी वो टेस्ला जो है खुद ही सफर करेगी, बगैर ड्राइवर के वो सफर करेगी, वो ऑटो ड्रिवन गाड़ी बन जाएगी। ये फीचर्स मुतारिफ करवाए गए उनकी जानिब से और इसको इस्तेमाल भी किया गया। इसी वजह से मार्केट के अंदर, गाड़ियों की मार्केट के अंदर टेस्ला ने अपना नाम इतनी जल्दी बनाया। लेकिन अब हुंडई की जानिब से पाकिस्तान के अंदर ये जो गाड़ी लॉन्च की जा रही है 2025 का जो नया मॉडल है उसके अंदर भी ये फीचर नाज़रीन मौजूद है। और फिर इसके बाद ये भी कहा जाता है कि अगर कोई आपको किसी भी खतरा किसी गाड़ी को लाहक होता है, फॉर एग्जाम्पल अब गाड़ी के अंदर तो वो सेंस नहीं है, इस गाड़ी के अंदर ऐसी सेंस और ऐसे मैकेनिज्म डेवलप किया गया कि हर किस्म के खतरे को भी जांच लेता है। और फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी गाड़ी जो है सामने बहुत तेजी से जा रही है तो ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली उससे डिस्टेंस भी मेंटेन कर लेगा। अगर सामने वाली गाड़ी फिर फॉर एग्जांपल अगर बहुत जल्द रुक जाती है, अचानक से ब्रेक मार देती है, तो वो डिस्टेंस इसने ऑटोमेटिकली मेंटेन किया होगा जिसकी वजह से इसको नुकसान नहीं पहुंचेगा और ये पहली वक्त से पहले ही खुद को स्टेबल कर लेगी, खुद को रोक लेगी। अब नाज़रीन, ये फीचर जो हैं ये मुतारिफ करवाए गए हैं इस गाड़ी के अंदर, और न सिर्फ ये फीचर्स बल्कि एक और फीचर भी इसके अंदर ये मुतारिफ करवाया गया है कि ये लाइन में अपनी रहेगी। अपनी जो इसकी लेन मुख्तस की गई होती है, इस गाड़ियों की अलग होती है, बाइक्स की अलग होती है, बसेस की अलग होती है, पैदल चलने वाले हजरात की अलग होती है। तो अगर आप इस गाड़ी को एक मखसूस लेन के अंदर रखेंगे तो ये सिर्फ उस लेन के अंदर ही चलेगी, ओवरटेकिंग नहीं करेगी। अब नाज़रीन, ये तमाम तर फीचर्स देखने के बाद, ये तमाम तर फीचर्स जो हैं वो बयान करने के बाद, ये कुछ फीचर्स जो हैं ये बताए गए हैं और इसकी जो मुकम्मल प्राइस है वो भी बहुत जल्द ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर बता दी जाएगी, जाहिर कर दी जाएगी हुंडई कंपनी की जानिब से। और फिर इसके साथ साथ इसके मजीद फीचर्स जो हैं वो भी बता दिए जाएंगे। अब ये सिर्फ चंद फीचर्स थे जो उन्होंने ऑफिशियल अपनी वेबसाइट पर जारी किया और उनके अंदर कहा कि एक बहुत बड़ा सरप्राइज पाकिस्तान की मार्केट के अंदर आने वाले। पाकिस्तान के अंदर ये जो साल 2025 है नाज़रीन, ये अगर आप कहें कि गाड़ियों का साल है या फिर गाड़ियों के अंदर एक तब्दीली का साल है, एक इनोवेशन का साल है, क्योंकि आए रोज हम देखते हैं कि नई नई कंपनीज जो है वो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर अपनी गाड़ियों को लॉन्च करने के लिए, अपनी गाड़ियों के ऊपर ऐसे ऐसे काम कर रही हैं, ऐसे उनके अंदर इनोवेशंस ला रही है कि पाकिस्तानी मिडिल क्लास के लिए, पाकिस्तानी तबके के लिए या फिर गाड़ियों के खरीदारों के लिए और कार लवर्स के लिए वो फीचर्स इंतहाई एक हैरानी का बायस है कि यार पाकिस्तान के अंदर भी क्या
वाकई ऐसी जबरदस्त गाड़ियां लॉन्च की जा सकती हैं? तो अगर आप ऐसा सोचते हैं नाजरीन, तो ऐसा हो नहीं चुका कभी माजी में, बल्कि अभी ऐसा होने जा रहा है, वाकई में ऐसा होने जा रहा है। आप तसव्वुराती दुनिया से वो बाहर आ जाएं, क्योंकि ऐसी गाड़ियां और ऐसे फीचर्स के साथ लॉन्च कर दी गई हैं पाकिस्तान के अंदर, जिसको देखकर आप हैरान हो जाएंगे कि पाकिस्तान के अंदर भी इतनी डेवलपमेंट हो रही है। मुकम्मल तौर पर इसकी कीमत जब अनाउंस कर दी जाएगी तो नाज़रीन वो आपके साथ शेयर कर देंगे। फिल वक्त इतना ही। अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मजीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।